कैसे गेमिंग की दुनिया ने मजबूर किया एक युवक को अपने माँ बाप को छोड़ने पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत के स्पेशल प्रोग्राम सुकून में। मैं हूँ अंकित, लोग मुझे मसला भाई के नाम से भी जानते हैं। देश एक विकसित भारत की ओर चल रहा है। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा आप सब देख रहे होंगे, इर्द गिर्द बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। नए रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। बट जैसे हर पहलू के कुछ अच्छे कुछ बुरे होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और हम सब पॉजिटिव तो सोच रहे हैं बट कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं। आप देख रहे होंगे बचपन से ही एक बच्चा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होता जा रहा है। इवन जो अपने माँ बाप होते हैं, हम लोग मोबाइल्स दे देते हैं उनको ताकि वो बच्चे इंगेज रहें, परेशान ना करें, रोए ना, और हम अपने काम काज, अपना काम, वर्क फ्रॉम होम, जो भी काम है वो सब हम करते रहें आसानी से। हम अपनी सहूलियत देख रहे हैं, बट क्या हम इसके पीछे का दूसरा पहलू देख पा रहे हैं? कैसे छोटे छोटे युवक अपने एक जाल जो बिछा रहे हैं, जो माफिया है या जो भी इसके पीछे लोग हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पे आज हम आपकी दिशा एक जागरूक करना चाहेंगे, और कैसे हम इससे निकलें, कैसे हम अपने रिश्ते बेहतर करें। और मैं आपको सिर्फ एक ज्ञान देने नहीं आता यहाँ पर, ये आप देखेंगे कि यार ये एक और वीडियो सिर्फ ज्ञान देने के लिए आ गई। मैं आपको आज एक रियल स्टोरी के साथ दिखाऊंगा कि कैसे एक युवक अपने माँ बाप का घर छोड़ के एक टेक्नोलॉजी गेमिंग के माध्यम से चला गया। बने रहे इस वीडियो को पूरे अंत तक, और आज हम देखेंगे ये एक रियल स्टोरी। आइए देखते हैं सबसे पहले ये स्टोरी। मैं BGMI खेलता था, और वो गेम ऐसा था, मैं उससे मिला था, गेम में ही मिला था खेलते खेलते। और वो किससे मिले थे गेम के खेलते खेलते? लड़की से मिला था। अच्छा, लड़की से। कौन कौन होते थे उसमें? एक्चुअली हमारा बहुत सर्कल था, तो गेम खेलते खेलते कोई रैंडम पर्सन आ जाते थे, हम खेलते थे। तो वैसे ही वो लड़की ही रैंडम थी तो मिली मेरे को, और फिर गेम में बात करते करते हम रोज़ खेलते थे, रोज़ बात खेलते थे। तो उस गेम में होता क्या था? क्या मारधार का गेम था क्या? हाँ, वो क्या था ना, जैसे एनिमी आते हैं तो उसको मारना पड़ता है एंड ऑल, ऐसे ही था। तो सारी ये बैटल ग्राउंड है, हमेशा सब साथ में रह के खेलते थे। तो वही फ्रेंड खेलते खेलते फिर हमारी बॉन्डिंग बढ़ते गई। बॉन्डिंग बढ़ने के बाद फिर हमारा ऐसा हुआ कि हम साथ में मतलब अच्छे दोस्त बन गए। तो कैसी बातें होती थी उस गेम में, क्या चलता था? पहले तो हम गेम खेलते थे, गेम के टाइम पे हम क्या बातें करते थे कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा कैसा है, तेरे को खेलना नहीं आता एंड ऑल, ऐसा बातें। पहले तो ऐसा होता था स्टार्टिंग शुरू में सारे अनजान थे, एक हाँ दूसरे को बिल्कुल, नहीं जानते थे। फिर गेम के बीच बीच में मैं पूछने लगता था कि क्या है क्या नहीं है, अपने बारे में बताओ, ऐसे ऐसे। फिर उस अपने बारे में वो बताते, फिर मैं अपने बारे में एंड ऑल। तो उसके बाद हम लोग गेम के दौरान भी बैठे बैठे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात डिस्कस करते थे। तो ये सब आपके घर में जानते थे कि आप गेम खेल रहे हो, ऐसा ये कुछ है? ये सब आपने छिपा रखा था, क्या था? नहीं, छिपाया तो नहीं था, गेम उनको पता था मैं छोटे से भी गेम खेलता हूँ। तो गेम तो चलो कोई नहीं, बट बात करने का वो मना करते थे बात करने का, बट फिर भी मैं बात कर लेता था कि कैसे आपको वो पसंद आने लगी? क्या रहा, क्या हाँ, थोड़ा बताओ। एक्चुअली पहले तो हम बात करते थे उसके बारे में, वो कैसी है क्या है। फिर वो मेरे से बात करने लगी और मेरे से ही बात करती थी, फिर पसंद आया, इस बारे में आए। पहले फ़ोटो देखा, मतलब गेम्स के थ्रू ही हम मिलने के बाद फिर हम बोले कि चलो अपना फ़ोटो दिखाओ। ऐसे दिखाने के बाद फिर वो आई भी थी, ऐसे एक टाइम पे मिलने आई थी? मिलने भी आई थी। कहाँ से? मुंबई से आई थी। अच्छा, वो मुंबई से आपसे बातचीत हो रही थी? मतलब दूसरे जगह से लोग वहाँ हाँ, पे बहुत जुड़ते थे? बिल्कुल। पूरे सिर्फ हिंदुस्तान के बच्चे नहीं, थे? पूरे वर्ल्ड के बच्चे थे। बिल्कुल। और जिससे आपकी बात हो रही थी वो मुंबई से रहती मुंबई थी? से तो मुंबई से वो बल्कि आपके लिए चल के आई? नहीं, प्लेन से आई थी वो। पहले तो आई प्लेन से, उसके बाद ट्रेन से गई थी। मिलने आई थी, मिल के हम गए थे। अच्छा, मिलने आई। तो मिलने कोई साथ में भी आया था या हाँ, वो उसके मामा आए थे साथ में। तो वो रियल मामा थे उसके? नहीं, वो रियल मामा नहीं थे, वो कज़न मामा थे।
मतलब मुंह बोले या हाँ, ऐसी ऐसे। कोई, तो तुम्हें ऐसा आज आज जैसे अब तुम बाहर आ चुके हो तो आज तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सगे या कुछ कोई मतलब के लिए वो मामा बने होंगे? आज तो पता चल रहा है, क्योंकि पहले नहीं पता था कि ऐसा भी मामा होता है। अब पता चल रहा है वो मामा भी थोड़े सेल्फिश थे, और लाइक उनको कुछ कुछ चाहिए है, मतलब काम, मतलब क्या काम का एंड ऑल। सर मुझे तो ऐसे गेम ये इतना काफ़ी खेलता था कि मैं इससे परेशान हो जाती थी कि पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फिर ये गेम के अंदर घुसता गया, पढ़ाई इसकी कम होते गई। फिर मैं बोली कि बेटा ये मत कर, ये मत कर, क्योंकि पढ़ाई तुम्हारी सबसे पहले है। पढ़ाई हम लोग तुमको पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम पढ़ कितने लो। साल का था ये तब? ये तो उस वक्त ये तो काफ़ी मतलब 9th से ही चल रहा है, 9th से ही खेल रहे हैं। नहीं खेल पर रहा है, 9 but तो ये मेजर। ये वाली 11th ये 12th ऐसे हाँ हाँ। इस वक्त में ज़्यादा ही हो गया। तो मैं देखती थी ग्रुप में सारे बातें होती है, किस किस प्रकार की बातें होती हैं? गेम में ये थोड़ी गलत गलत सी बातें कभी कभी मैं सुन लेती थी। मतलब गाली, एस टाइप की गाली देना, ये देना, मैं यही सुनती थी। तो पहले लड़के लोग से ग्रुप में बात होती थी, फिर कभी कभी लड़की की आवाज़ आने लगी। तो मैं बोली बेटा ये लड़की क्यों आ रही है गेम में, खेलना है तो लड़के लोग के साथ खेलो। फिर वो ज़्यादा गेम में बस वो लड़की से ही फिर बातें होने लगी। तो मुझे तभी ऐसे लगा कि ये थोड़ा बाहर ही निकल रहा है। तो लड़की हिंदू ही थी? ये तो बाद में पता चला कि वो हिंदू नहीं थी। अच्छा, जी, कौन थी वो लड़की? वो तो मुस्लिम थी। मुस्लिम लड़की थी? जी, और जैसे माता जी बता रही हैं वो मुस्लिम थी, आप हिंदू थी, ये पता था आपको? ये हाँ, ये पता, मतलब घर में पता चल गया था कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, मतलब मार पड़ता था, डांट पड़ती थी, और लाइक ये दिमाग में ऐसा हो गया कि अब मेरे को बात करने नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा घर से परेशान कर दिया, तो फिर मैं चली जाता हूँ। अच्छा, ऐसा था। घर छोड़ने के थॉट हाँ। आ गया, मतलब सोचने लगे हाँ। कि मैं घर छोड़ के चला जाता हाँ, हूँ। क्योंकि उसने वो ये भी बोला था कि तुम आ जाओ, बस आ जाओ, आने के बाद मैं मतलब देख लूँगी, हम लोग साथ में रह लेंगे, ऐसा था। इसे कन्वर्ट करने के लिए बोलती थी कि तू मुस्लिम हो जा, मुस्लिम बन जा। अच्छा, जी, मुस्लिम बनने के जी, लिए कहती थी वो। जी। साथ में रहते रहते बात होने लगी, मतलब कि आगे क्या करना है, क्योंकि ऐसे तो साथ में रह नहीं सकते हैं। तो वही शादी करने की बात थी, फिर कास्ट चेंज होने की भी बात हो रही थी अच्छा। कि ऐसे दो कास्ट कैसे मिल सकते हैं, हाँ। एक को तो चेंज करना होगा। फिर तो क्या रहा? वो लोग का फैमिली, तो वो लोग तो सब साथ में थे, तो वो क्यों चेंज होगी। वो मेरे को बोलने लगे कि ठीक है, तुम हिंदू हो तो एक काम करो, तुम मुस्लिम में बन जाओ। तो घर पे बात होती थी इस दौरान? हाँ, होती थी। क्या कहता था ये? बोलता था मम्मी मैं बहुत दूर आ गया हूँ, आपकी याद आती है। हाँ, तो मतलब बेटा चले आओ। बोलता मैं अब बहुत अंदर फंस गया हूँ, मैं कैसे निकलूँगा, ये बात बोलता था। मम्मी मैं बहुत अब नहीं निकल सकता। तो ये जब आप आपसे बात करता था, कुछ आपको ऐसा महसूस होता था कि ये किसी के इर्द गिर्द जी, क्या है? महसूस होता था कि मैंने इसे ऐसे लॉकेट पहना रखी थी, हाँ। हनुमान जी की लॉकेट बना रखी थी, ये इसके गले से ये निकल गया था, हाथ में जो कड़े थे ये निकल गया था। मैं इसे बोलती थी बेटा तू ये सब निकाल क्यों दिया, तू मुस्लिम हो गया। तो ये कुछ नहीं, केवल हंस के जवाब देता था। ये क्लियर कभी सही से, मतलब मुझे लगता था कि इसके आजू बाजू कोई है। क्या क्या वहाँ पे भूमिका बनी जब आपके माँ बाप ने ये हो गया था कि पुलिस के साथ इन्वॉल्व होके कंप्लेंट हो गया है, क्या वहाँ पे तो भूमिका वो लोग बनी? मतलब लाइक वो लोग थोड़े डर गए थे कि पुलिस केस क्यों कर दिया है इतनी छोटी बात पे, या फिर ऐसा नहीं, वैसा। वो लड़की ने मुझसे बड़ा लड़ाई कर दिया, इसके सामने ही लड़ाई कर रहा था। तुम्हारी मम्मी ऐसे क्यों कर सकती है, ये तो बैठ के बात हो सकती थी। तो हम बोले ये बैठ के जब बात होती, जब पहले होती। वो बोले ये तो बच्चे का किडनैप का भी केस बन सकता है, लव जिहाद का भी। हम बोले सर ये तो दोनों ही लग रहा है मुझे। सही बात हमारी गलत लगती थी इसे जितनी क्या भी। कहता था ये? बोलता है नहीं आप बहुत परेशान करते हैं मम्मी, गेम खेलने नहीं देते हैं, मतलब ये परेशानी, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, आराम से रहना। तो स्टार्टिंग में तो घबराए, फिर बोले कि ठीक है एक काम करो, जब बोल रहे हैं तो तुम जाओ, केस उस बंद करके आ जाओ, फिर से आ जाना। अच्छा। इतना विश्वास कर रहे तुम पे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि इतना विश्वास कर, क्या पता सही हो या फिर गलत भी हो, मेरे को कुछ पता नहीं। तो पापा मम्मी तो पहले तो बात बोल रहे थे, तो मैं सोचा अब ठीक है, मेरे पापा मम्मी बोल रहे हैं तो मैं उन पर पहले विश्वास करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि केस बंद करवाना है, ठीक है आ जाओ। तो पापा ने टिकट बनाया तो मैं आ गया,
आने के बाद यहाँ पर आया तो केस बंद करा एंड ऑल। यही रहा कि स्टार्टिंग में जैसे आया तो मेरे को सब कुछ गलत लग रहा था कि मैं बेकार में आया, आने के बाद अब फंस गया हूँ, अब ये लोग मेरा फ़ोन छीन लेंगे, ये लोग मेरे को मतलब लाइक एक होते जेल में बंद कर देंगे, सब अपना हुक्म झाड़ेंगे कि ये करो जो करना है, फोर्स करेंगे सारी चीज़ों पे। बट स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगा, 1 हफ़्ता ऐसा ही गया, 2 हफ़्ता ऐसे ही गया, बट फिर दिमाग में आया कि देखो वो लड़की तो खुद आ नहीं रही है मुझसे मिलने के लिए, अब मैं जितना बुला रहा हूँ उसको मिलने के लिए वो मना कर रही है। तो वहीं से उसका कॉल आने लग गया कि क्यों नहीं आ रहे हो तुम, क्यों नहीं आ रहे हो। मैं बोला कि आना है तो तुम आ सकते हो, तो आती ही नहीं थी। अच्छा, वो आई नहीं फिर? कभी नहीं आई वो। फिर क्या रहा, उसने क्या लड़ाई हो गई तुम में? हाँ, हमारी उसके साथ लड़ाई हो गई थी। मैंने कॉल उसने भी करा, मैंने भी कॉल करा था। कॉल करे उन्होंने बोला कि ठीक है तेरे को आने की ज़रूरत नहीं है, फिर तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहो, अब मैं अपना यहाँ पे। ये बात तो सही है, पर वो उसने फिर लास्ट टाइम फ़ोन किया कि नहीं तुम्हें अब आना पड़ेगा, तुम अपने मम्मी के सामने बोलो, अपना मम्मी के सामने बोलो कि तुम्हें मुस्लिम बन के ही रहना है। ये बोलो, फोर्स करने लगी, इतनी उसकी ताकत मेरे सामने। अब तू स्पीकर करके सुना मम्मी को कि हाँ मुस्लिम बन के रहना है, तब तुमको आना है। अच्छा, अपनी शर्तों पे बुला रही थी? जी, ये बुला रही थी। तब वो आएगी, तब तुम आना, तुमको मुस्लिम बन के ही मेरे साथ रहना है, तुम वहाँ नहीं रहोगे, मुंबई में ही रहोगे। हाँ, और ये इसे रिपीट कर रही है बार बार, बोलो मुस्लिम बनना है, मुस्लिम बनना है। ये मैं इसे इशारा कर रही हूँ कि एक बार बोल दिया तो बेटा फंस गया। तो ये इसने कुछ नहीं बोला, एकदम चुपचाप साइलेंट बैठ गया। वो बोले जा रही है, बोलती है मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ तो मुस्लिम बन के रहना है, नहीं तो आज के बाद ना कॉल करूँगी, आईडी चेंज करूँगी, ये सब बोल के उसके बाद कट गई। कभी हम गौर नहीं करते ये सब क्यों हो रहा है। हम जानते तो हैं कि रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं, बट क्या हम इसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? जो हमारे छोटे छोटे रिश्ते हैं, छोटे बड़े, आप इम्पोर्टेंस पे आप पे डिपेंड करता है कि ये छोटा रिश्ता है या बड़ा रिश्ता है। हर एक छोटा बड़ा भी हो सकता है, हर बड़ा रिश्ता छोटा भी हो सकता है। ये आप पे निर्भर करता है कि आपको इनको कितना इम्पोर्टेंस देना है। अगर मैं बोलूं कि जो हमारे ऑफिस में जो पानी पिलाता भी है, उसके साथ भी हमारा एक रिश्ता है। बेशक हम उससे कोई काम नहीं कर, कोई मतलब नहीं होता, कोई ऑफिशियल उससे काम नहीं होते, बट एक रिश्ता जरूर होता है। ऐसे ही हमारे घर में जो छोटे छोटे रिश्ते होते हैं, जो हमारे घर में काम करने भी आ रहा होता है, वो भी एक रिश्ता होता है। या हम जो हमारे साथ बच्चे हैं, वो भी एक रिश्ता है। अगर हम उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो वो लोग डाइवर्ट होते हैं, आपको वो अपनी एनर्जी को कहीं और डाइवर्ट करेंगे। ऐसे ही ये रिश्ते जो हैं हमें खराब होते जा रहे हैं। तो यही एक कारण है जो आज हम समझेंगे कैसे हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। माँ बापों को अपने कामकाज तो है ही, उनके वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या अपने घर में अपने सहेलियों के साथ या कहीं भी पार्टी करने जाते हैं, मगर हमें अपने बच्चों के साथ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है ताकि वो अपनी चीज़ें शेयर करें, वो अपने दिन की दिनचर्या जो हो रही है वो शेयर करना शुरू कर दें। वो कैसे होगा? जब उनके मन में एक फियर हटेगा, डर हट जाएगा कि हमें जज नहीं किया जा रहा, या हम इतने फ्रेंडली हैं उनके साथ कि वो अपनी छोटी बड़ी चीज़ें जो एडोलेसेंस यूथ उम्र में होती हैं, वो चीज़ उन पे वो उस वे से गलत ना महसूस करें कि मेरा बेटा कुछ गलत कर रहा है। तो हम छोटी बड़ी चीज़ें उनकी दिनचर्या में जो हो रही हैं वो एक बॉन्ड क्रिएट करें, उनसे शेयर करें, उनसे अपनी चीज़ें भी बताएं, उनकी चीज़ें भी जानें कि आज बेटा क्या हुआ, स्कूल में क्या किया आपने, आपके कौन फ्रेंड्स हैं, आप किसी को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, क्या है। ये सब चीज़ें ओपनली डिस्कशन होना चाहिए एक फ्रेंड की तरह, तभी वो लोग आपको धीरे धीरे चीज़ें बताने लगेंगे। तो आप अगर पहली बार ही टोक देंगे कि बेटा नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हो, ये गेम गलत खेल रहे हो, मगर गलत के साथ साथ आप उनको धीरे धीरे सिखाएं विद प्रैक्टिकलिटी। आजकल ना सारी अप्रोच प्रैक्टिकल हो चुकी है। आप डायरेक्ट बोल दो, मना कर दो कि नहीं ये नहीं खेलना, तो बच्चा मानता नहीं है।
बच्चों को रीज़न के साथ समझाना पड़ता है कि क्यों हम उनको मना कर रहे हैं, इसके क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो ये चीज़ें उनको दिखानी पड़ती है विद एग्जाम्पल्स, विद रियल चीज़ें, क्योंकि आजकल ये हो गया कि जब तक हमारा अपना घर नहीं जलता तब तक हम जागरूक नहीं होते कि पटाखे गलत हैं जलाना या नहीं। हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मगर जब तक हम खुद नहीं जलेंगे तब तक हमें सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान लगता है और हम उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। यही सब चीज़ें हैं, पेरेंट्स को अटेंशन देना है, बच्चों की अटेंशन लेनी है, ना कि सिर्फ हम अपने खुद के मोबाइल, खुद के चिट चैट्स में लगे हुए हैं और बच्चा स्कूल से आया है बोझ लेके, पूरा अपना बैग लेके, और हम उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। बच्चा भी इम्पोर्टेंस चाहता है, हर कोई इम्पोर्टेंस चाहता है, जैसे हम लोग इम्पोर्टेंस चाहते हैं बच्चा भी इम्पोर्टेंस चाहता है, उसकी बात कोई सुने, समझे, उसको अगर वो परेशान है तो वो शेयर करे, उसको वो एटमॉस्फेयर दे। ऐसे ही हम ये पूरा प्रोग्राम कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम इसको पूरा रियल रखें और इस पूरी रियलिटी के साथ रखें। आज जो हमने स्टोरी आपको दिखाई है, वो एक बच्चा मेरे पास आया, उसने अपने गेमिंग के माध्यम से एक बॉम्बे चला गया, तो सोचो एक माँ को कितना दुख हुआ होगा। वो कोई भी माँ हो सकती है, ऐसे हजारों केस चल रहे हैं पूरे दुनिया में। हम इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि सारे केसेस कम हो, बॉन्डिंग्स बढ़ें, चीज़ें अच्छी हों, और कोई भी आपके सवाल या कोई भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी हो रही हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को अप्रोच करें, लिखें कि सर ये मेरे साथ ये हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है। मेरी 100% श्योरिटी है कि मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के लिए। एक नए कोशिश रहेगी कि मेरे सुकून में एपिसोड में आपको सुकून मिले, चीज़ें सीखने को मिले और कुछ प्रैक्टिकलिटी बातें करें। चलिए, नमस्कार।